हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस 2022, उसकी थीम्स एंड वेन्यू, जितने भी महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन हुए हैं 2022 के अगस्त से अक्टूबर तक की अपडेटेड लिस्ट है ये। ठीक है, तो इसमें हम डिटेल पे बात करेंगे। इससे पहले का मैं ऑब्वियसली लेके आ चुकी हूँ मेरी प्रीवियस वीडियोस में। जिसने नहीं देखा जाके देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या आई बटन में दे दूंगी, जरूर से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर एग्जाम में आजकल करंट अफेयर बहुत ट्रेंडिंग चल रहे हैं। 9 मंथ्स का या फिर 6 मंथ्स का पूछा ही पूछा जाता। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री होस्टेड द 3-day ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट इन अक्टूबर 2022। देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो होस्ट कौन कर रहा है, यहाँ कहाँ पे वेन्यू होने वाला है, इसका कौन सा एडिशन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉन्फ्रेंसेस से। ठीक है, तो अभी बात चल रही है हमारी जो 3 दिवसीय वैश्विक युवा अपना जलवायु शिखर सम्मेलन हो रहा है, इसकी मेजबानी कौन सी कंट्री कर रही है। तो इसकी मेजबानी कर रहा है अपना बांग्लादेश। ठीक है, ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट 2022 का 3 दिवसीय होने वाला है, 3 दिन का होने वाला है। इसको होस्ट कर रहा है बांग्लादेश। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो जो ये समिट है वो है ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट 2022 और इसको बांग्लादेश होस्ट कर रहा है। बांग्लादेश का कुन्ना होस्ट कर रहा है। इसमें है क्या, मतलब ये मेनली इसका एम क्या है, ये पता लगाने के लिए है कि आज के युवा जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कैसे करते हैं। क्योंकि अब के युवा बहुत पीछे हट चुके हैं इन सब चीज़ों से। तो यही देख रहे हैं वो कैसे क्लाइमेट चेंज, इन सारी चीज़ों को अडेप्ट कर रहे हैं, इनके अगेंस्ट लड़ रहे हैं। ठीक है, यही मेन एम है इसका, इसीलिए नाम भी ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट 2022 ही रखा है इसका नाम। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच सिटी इज द 22nd ग्लोबल एडिशन ऑफ वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट बीइंग हेल्ड फ्रॉम 17 to 19 अक्टूबर 2022। 17 से 19 अक्टूबर 2022 तक विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन का 22वां वैश्विक संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो ये दुबई में किया जाएगा। ठीक है, जो विश्व ब्लॉकचेन हो रहा है, वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट हो रहा है। ठीक है, जिसका 22वां, अब देखो एडिशन हमें पता चल गया 22 एडिशन है, 22वां ग्लोबल एडिशन है, उसको दुबई में हो रहा है वो। ठीक है, दुबई में आयोजित हो रहा है। तो क्या नाम है इसका, वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट 2022, एडिशन है 22nd। जैसे कि मैंने बताया, एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन सी होस्ट कंट्री है, दुबई है। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, टू ब्रिंग एक्सपर्ट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड इन्वेस्टर टुगेदर टू इनिशिएट कॉन्वर्सेशन एंड एक्शन ऑन ब्लॉकचेन। जितने भी अपने गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के एक्सपर्ट हैं या फिर इन्वेस्टर्स हैं, उनको साथ में लाएंगे ताकि वो अपनी कॉन्वर्सेशन का इनिशिएट करें ब्लॉकचेन पर। ठीक है, ब्लॉकचेन पे अपना कॉन्वर्सेशन और एक्शन को देखें, इनिशिएट करें, बातें करें। ठीक, अब जो नेक्स्ट समिट है, नेक्स्ट समिट का भी पूछा जाता है। जो नेक्स्ट समिट है वो बैंकॉक में होने वाली है 8 से 9 दिसंबर 2022 तक। ठीक है, इस बार तो दुबई कर रहा है होस्ट। अब अगली बार जब होगी 2022 में 8 से 9 दिसंबर में, तब बैंकॉक करेगा उसको। ठीक, नेक्स्ट है, इंडिया पार्टिसिपेटेड एट द 6th एजुकेशन मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड ऑन 14 अक्टूबर 2022। भारत ने 14 अक्टूबर 2022 को आयोजित 6ठी शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। ठीक है, 6th एडिशन था एजुकेशन मिनिस्टर मीटिंग का। ठीक है, तो क्या है ये पूरा देखते हैं इसके बारे में। तो इंडिया पार्टिसिपेटेड ऑन 6th ईस्ट एशिया समिट। ठीक है, भारत ने 14 अक्टूबर 2022 को आयोजित 6ठी पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। पूछा जा सकता है किस कंट्री ने भाग लिया, तो इंडिया ने भाग लिया। ठीक है, ईस्ट एशिया समिट। ठीक, थोड़ा देखते हैं हम। तो ये समिट थी ईस्ट एशिया समिट एजुकेशन मिनिस्टर मीटिंग 2022, 6th एडिशन था। ठीक, और होस्ट कंट्री वाइतनाम थी, वाइतनाम का हनोई था। संयुक्त सचिव शिक्षा मंत्री सुश्री नीता प्रसाद ने सभा को आभासी रूप से संशोधित किया। पहला शिखर सम्मेलन 14 दिसंबर 2005 को मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था। देखो, पहला फर्स्ट तो इस बार का करंट तो पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, करंट पूछा जाएगा, करंट में पूछा जाएगा कौन सा एडिशन है, कौन होस्ट कंट्री है, कब होने वाला है। ठीक है, किसने संशोधित किया या एम क्या था, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और या तो फिर नेक्स्ट पूछा जाएगा या फिर फर्स्ट पूछा जाएगा। तो पहला शिखर सम्मेलन 14 दिसंबर 2005 को मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था, 2005 में। ठीक है,
नेक्स्ट है अपना हरदीप सिंह पुरी ऑन 14 अक्टूबर 2022 इनॉग्रेटेड द 5th साउथ एशिया जियो साइंस कॉन्फ्रेंस इन जयपुर। हरदीप पुरी होल्ड्स द मिनिस्ट्री ऑफ। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको क्वेश्चन में ही पूरा बता दिया कि हरदीप सिंह पुरी ने 14 अक्टूबर 2022 को जयपुर में 5वें दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है, जो साउथ एशिया जियो साइंस कॉन्फ्रेंस थी उसका 5th एडिशन था जो कि जयपुर में हुआ। ठीक है, और हरदीप सिंह पुरी ने उसका उद्घाटन किया। अब ये हरदीप पुरी सिंह जी हैं कौन? ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के रिलेटेड है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हैं। ठीक है, इनके पास पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है हरदीप सिंह पुरी के पास। तो साउथ एशिया जियो साइंस कॉन्फ्रेंस 2022 थी, 5th एडिशन था। अपना राजस्थान का जयपुर होस्ट कंट्री बना और अपना उद्घाटन किया जो पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्रालय है अपने हरदीप सिंह पुरी जी ने, और ऑर्गेनाइज किया गया एसोसिएशन ऑफ पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट के द्वारा। और थीम क्या था? फॉसिल फ्यूल डीकार्बनाइजेशन एंड चेंजिंग एनर्जी डायनामिक्स। ठीक, नेक्स्ट है इंडिया विल होस्ट द 90th General Assembly of the International Criminal Police Organization Interpol from 18 to 21st October in New Delhi. What is the headquarter? Where is the headquarter of Interpol located? देखिए, अब फिर से क्वेश्चन में आपको सब कुछ बता दिया कि भारत 18 से 21 अक्टूबर तक नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की 90 महासभा की मेजबानी करेगा। 90th हो गई है अब इसका एडिशन, 90 महासभा की मेजबानी करेगा। ठीक है, अपना भारत। ठीक है, इंटरपोल का होस्ट करेगा इंटरपोल को। अब बोल रहे इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो लियोन में है ये। ठीक है, लियोन में है। तो थोड़ा देखते हैं हम इसको। ठीक है, ये इंटरपोल है 2022 समिट, इसकी फुल फॉर्म है जनरल असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। 90th एडिशन है। ठीक है, अपना इंडिया का नई दिल्ली इसको होस्ट कर रहा है। इसका मेन एम क्या है? इंटरपोल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, कुछ समथिंग पुलिस से ही होगा। तो देखते हैं, इसका एम है दुनिया भर में सामान्य अपराधों की रोकथाम के लिए सभी पुलिस अधिकारियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन जो होगा वो 91st होगा और वो 2023 में होगा। उसको होस्ट करेगी अपने ऑस्ट्रेलिया का वियना। इस बार इंडिया का न्यू दिल्ली कर रहा है 2022 में, 2023 में ऑस्ट्रेलिया का अपना ऑस्ट्रिया का वियना करेगा। ठीक है, तो अगर हम इंटरपोल की बात करें तो हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस में, और मैंने यही पूछा था कि हेडक्वार्टर कहाँ है? लियोन में। ठीक है, तो हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन में है। प्रेसिडेंट है अहमद नज़ार अल रजी और फाउंड हुआ था 1923 में। इसका मोटो है कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफर वर्ल्ड। ठीक, नेक्स्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस 5th Assembly was held in New Delhi in October 2022. Who presided over this assembly? अंतर्राष्ट्रीय संगठन ISA की 5वीं असेंबली अक्टूबर 2022 में नई दिल्ली में आयोजित हुई। इस सभा की अध्यक्षता किसने करी? ठीक, देखो अगेन जो अपना इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसकी 5वीं असेंबली थी, 5th असेंबली थी जो कि नई दिल्ली में हुई। और इसकी कह रहे प्रेसिडेंट, इसको किसने अध्यक्षता करी? तो अपने यूनियन मिनिस्टर RK सिंह जी ने। ठीक है, तो क्या था ये समिट देखते हैं थोड़ा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली 2022 5th एडिशन था, अपने इंडिया के न्यू दिल्ली ने होस्ट करा। ठीक है, और इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया? श्री राजकुमार सिंह जी, जो कि ऊर्जा और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री हैं। ठीक है, और ये इंडिया के द्वारा प्रेसिडेंट हुआ था। ठीक, नेक्स्ट है अपना द 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस। स्पाइस अपना मसाला। ठीक है, स्पाइस क्या होता है? देखो पिक्चर से देख सकते हैं, मसाला। ठीक है, मसाले जो हम खाते हैं। स्पाइस कांग्रेस विल टेक प्लेस इन विच सिटी फ्रॉम February 16 to 18 2023। 14वीं विश्व मसाला कांग्रेस 14 फरवरी से 18 फरवरी 2023 तक किस शहर में होगी? हमें एडिशन पता चल गया, 14th एडिशन है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का। ठीक है, अब ये किस शहर में आयोजित होने वाला है? क्वेश्चन ये है, नवी मुंबई में। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2022 14th एडिशन है, इंडिया का नवी मुंबई इसको होस्ट कर रहा है। थीम क्या है? विजन 2030 स्पाइसेस, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सीलेंस एंड सेफ्टी। और सबसे पहले ये ऑर्गेनाइज हुआ था 1990 में। ठीक, नेक्स्ट है PM मोदी इनॉग्रेट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट ऑन 12th September 2022। द लास्ट समिट वॉज हेल्ड इन इंडिया इन विच ईयर? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी।
पीएम मोदी 12 सितंबर 2022 को, ठीक है ध्यान से सुनना, 12 सितंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किया, अभी हाल में ही सितंबर में, ठीक है सितंबर में मोदी जी ने इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन किया। क्वेश्चन ये पूछ रखा है इस तरह का आखिरी सम्मेलन भारत में किस वर्ष आयोजित किया गया था, ठीक है तो ये किया गया था 1974 में, एक 1974 में किया गया, ठीक है एक 1974 में किया गया और एक अभी किया गया है ये रिसेंटली सितंबर 2022 में, ठीक है। तो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट है 2022, होस्ट कंट्री रही इस बार की इंडिया का ग्रेटर नोएडा, और ये उद्घाटन किया गया था अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और थीम है डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड, डेयरी से रिलेटेड है तो डेयरी का ही कुछ थीम होगा, ठीक है न्यूट्रिशन हमारी लाइवलीहुड के लिए ही होगा। तो इंडिया इज रैंक फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन फॉलोड बाय यूएसए एंड चाइना, ठीक तो इंडिया की पहली रैंक है, फर्स्ट रैंक है मिल्क प्रोडक्शन में, अगर पूछा जाएगा तो इंडिया की कौन सी रैंक है मिल्क प्रोडक्शन में, फर्स्ट है, उसके बाद यूएसए देन चाइना, ठीक है। द टॉप 3 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट आर उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। अगर इंडिया पहली रैंक में चल रहा है तो पूछा जा सकता है कौन से स्टेट है मिल्क प्रोड्यूसिंग में जो टॉप पे हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान देन मध्य प्रदेश, ठीक है। The next is the 38th meeting of Ministerial Level Joint River Commission of India and Bangladesh was held in which city in August 2022? भारत और बांग्लादेश के मंत्री स्तरीय संयुक्त नदी आयोग JRC की 38वीं बैठक अगस्त 2022 में किस शहर में आयोजित की गई? ये की गई न्यू दिल्ली में, ठीक है न्यू दिल्ली में की गई थी। थोड़ा देखते हैं, मीटिंग ऑफ मिनिस्ट्रियल लेवल जॉइंट रिवर कमीशन ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में जो जॉइंट रिवर कमीशन चल रहा है उसकी समिट हो रही है ये, ठीक है इंडिया के न्यू दिल्ली ने इसको होस्ट करा, 38th एडिशन था। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति हैं उन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को, मिस्टर जहीद फारूकी जो कि स्टेट मिनिस्टर हैं वाटर रिसोर्सेज के, उन्होंने बांग्लादेश को रिप्रेजेंट किया। इसमें मेनली हो क्या रहा है, दोनों पक्षों ने कोशियारी नदी के अंतिम जल बंटवारे पर समझौता ज्ञापन करने के मसौदे को अंतिम रूप दिया है, ठीक है। दोनों पक्षों ने त्रिपुरा में सबरूम शहर की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए फैनी नदी जल संचयन स्थल के डिजाइन और इसके तकनीकी बुनियादी ढांचे को अंतिम रूप देने को भी स्वागत किया है, ठीक यही बातें चल रही है रिवर से रिलेटेड। नेक्स्ट है, इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग वॉज हेल्ड इन अक्टूबर 2022 इन डैश गुजरात, भारत अफ्रीका रक्षा संवाद अक्टूबर 2022 को डैश गुजरात में आयोजित किया जाएगा। गुजरात के कहाँ पे? गांधीनगर में, ठीक है। भारत अफ्रीका रक्षा संवाद जो होगा वो गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पे बात चल रही है इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग 2022 की, होस्ट कंट्री है अपने इंडिया का गुजरात, गुजरात में भी गांधीनगर, सेकेंड एडिशन चल रहा है और थीम है इसका इंडियन अफ्रीकन एडॉप्टिंग स्ट्रेटेजी फॉर इनर्जिंग सिनर्जिंग एंड स्ट्रेंथनिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉरपोरेशन, जो कि अपने डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी ने, उन्होंने होस्ट किया डिफेंस मिनिस्टर ऑफ अफ्रीकन नेशन को, ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अफ्रीका देशों के रक्षा मंत्रियों की मेजबानी की, ठीक। नेक्स्ट, इन विच सिटी इंडिया जापान 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग वॉज हेल्ड ऑन 8 सितंबर 2022, 8 सितंबर 2022 को भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद किस शहर में आयोजित किया गया है, ठीक। ये अपने टोक्यो में आयोजित किया गया है। 8 सितंबर 2022 को जो भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद हो रहा था वो टोक्यो में आयोजित किया गया। थोड़ा देखते हैं हम इसको, इंडिया जापान 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग 2022 था इसका नाम, और होस्ट कंट्री थी जापान का टोक्यो, सेकेंड एडिशन ही था। और इंडिया साइड रिप्रेजेंटेड बाय, इंडिया की साइड से किसने रिप्रेजेंट किया? मिनिस्टर ऑफ डिफेंस श्री राजनाथ सिंह और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर एस जयशंकर, इन दोनों ने, राजनाथ सिंह और जयशंकर ने अपने इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया। अब जापान की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया? जो उनके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है मिस्टर यासुकाजु हमादा, और जो उनके मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर हैं मिस्टर योशिमासा हायाशी, उन्होंने रिप्रेजेंट किया, ठीक। अपने इंडिया का ही पूछ सकते हैं मेनली, तो वैसे जापान का भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है, इंडिया का मेन पूछेंगे तो इसीलिए दोनों बता दिया कि इंडिया की साइड से किसने रिप्रेजेंट किया, जापान की साइड से किसने रिप्रेजेंट किया।
नेक्स्ट, इन विच सिटी द फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर प्राइड ऑफ होम्योपैथी वॉज हेल्ड इन अगस्त 2022। अगस्त 2022 में किस शहर में होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया गया है? क्योंकि पहली बार हो रहा है ये चीज़, वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर प्राइड ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी को भी काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। तो पहली बार सम्मेलन हो रहा है, किस शहर में सम्मेलन हो रहा है ये पूछा गया है, ठीक है। पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है इसका? दुबई में, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर प्राइड ऑफ होम्योपैथी 2022 दुबई होस्ट कर रहा है, पहला एडिशन है। इसमें है कि इसका मेन एम है चिकित्सा दवाओं और अभ्यासों की होम्योपैथी प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए, पढ़ाने के लिए और बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि होम्योपैथी भी कमी करते हैं, ठीक है, इसकी पढ़ाई भी कमी करते हैं और इसको बढ़ावा भी उतना नहीं मिला है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए मेनली कहा गया है। और थीम क्या है? डिजीज कॉज बाय क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक। नेक्स्ट है, हु हॉस्टेड द G4 मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर इन सितंबर 2022। सितंबर 2022 में विदेशी मंत्रियों की G4 बैठक की मेजबानी किसने करी, ठीक है। तो G4 बैठक की मेजबानी किसने करी? क्वेश्चन ये है, डॉक्टर एस जयशंकर ने। तो G4 मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर 2022 था और होस्ट था अपना यूनाइटेड स्टेट का न्यूयॉर्क, ठीक है। द मीटिंग वॉज अटेंडेड बाय एक्सटर्नल अफेयर हैं, अपने जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उनके द्वारा अटेंड की गई थी, ठीक है। और जर्मन फॉरेन मिनिस्टर एलेनिना बारबॉक और ब्राज़ीलियन फॉरेन मिनिस्टर कार्लोस एल्बर्टो फ्रैंको फ्रांका और जापानीज़ के फॉरेन मिनिस्टर योशिमा हयाशी के द्वारा ये अटेंड की गई थी, इन चारों के द्वारा, ठीक है। जयशंकर और अपना एनालेना, कार्लो और योशिमासा के द्वारा, ठीक है। G4 क्या क्या इंक्लूड करता है? 4 है, तो अपने में ही 4 कंट्री को इंक्लूड कर रहा होगा, इंडिया, जापान, जर्मनी एंड ब्राज़ील, ठीक है। और G4 2005 में फॉर्म हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंट्री होस्टेड द संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नेशनल कोऑर्डिनेटर मीटिंग इन अगस्त 2022। अक्टूबर 2022 में किस देश ने संघाई संगठन के राष्ट्रीय समन्वयक बैठक की मेजबानी की, ठीक है। संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नेशनल कोऑर्डिनेटर मीटिंग की किसने मेजबानी की है? ये की है इंडिया ने, ठीक है। तो SCO नेशनल कोऑर्डिनेटर मीटिंग 2022 होस्ट कंट्री रहा इंडिया का अपना न्यू दिल्ली, ठीक है। अब हम SCO की बात करें तो फॉर्म हुई थी 2001 में, हेडक्वार्टर है चाइना के बीजिंग में, सेक्रेटरी जनरल है जांग मिंग और इसमें 8 मेंबर्स हैं, 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी है? रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एंड काजिकिस्तान, ये कंट्रीज़ हैं, ठीक है। ये हटा देना, ठीक। और इंडिया एंड पाकिस्तान जो हैं वो 2017 में इसके मेंबर बने हैं, ठीक। नेक्स्ट है, विच कंट्री होस्टेड द संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2022 इन सितंबर 2022। सितंबर 2022 में किस देश ने 2022 के संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? अपने उज्बेकिस्तान ने, ठीक। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में हम। SCO 2022 जो कि उज्बेकिस्तान के समरकंद ने होस्ट किया इसको, और इंडिया भी नेक्स्ट होस्ट करने वाला है 2023 में। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा इंडिया से, ठीक। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज होस्टिंग द संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखो हर अलग अलग बात चल रहा है, अभी ये चल रहा था सिर्फ SCO समिट के बारे में, इससे पहले चला SCO नेशनल कोऑर्डिनेटर मीटिंग के बारे में, ठीक है। हर कोई अलग अलग बात चल रही है। यहाँ इंडिया चल रहा था, यहाँ SCO की जो समिट थी उसमें उज्बेकिस्तान चला। अब यहाँ बात चल रहा है SCO की डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग इन अगस्त 2022 को कौन होस्ट कर रहा है? उज्बेकिस्तान, ठीक। अगेन, ठीक। तो SCO की डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग है जो कि उज्बेकिस्तान का ताशकेंट इसको होस्ट कर रहा है और अपने यहाँ से यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने मीटिंग अटेंड करी, ठीक। नेक्स्ट है, द 9th वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो विल बी हेल्ड इन विच सिटी फ्रॉम 8 to 11 दिसंबर 2022। नवी विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 8 से 11 दिसंबर 2022 तक किस शहर में आयोजित किया जाएगा, ठीक। ये पणजी में, ठीक है। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में हम। वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2022 है इसका नाम, और ये गोवा के पणजी में होस्ट किया जाएगा। होस्ट कर रहा है इसको गोवा का पणजी, 9th एडिशन है। इसका थीम है आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ, ठीक।
नेक्स्ट है द 9th इंडिया थाईलैंड जॉइंट कमीशन मीटिंग वॉज हेल्ड इन विच सिटी इन अगस्त 2022। अगस्त 2022 में भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई? ठीक है, ये बैंकॉक में की गई। ठीक है, 9वीं बैठक थी, 9th एडिशन था इसका, बैंकॉक में, थाईलैंड के बैंकॉक होस्ट करा, 9th एडिशन था। और ये किसके द्वारा को चेयर की गई? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफ इंडिया जो डॉक्टर जयसिंह शंकर हैं हमारे, और डिप्टी पीएम एंड मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ थाईलैंड डॉन प्रामोदीविनाई, इन दोनों के द्वारा ये को चेयर की गई। ठीक, नेक्स्ट है द 4th इंडिया फिलीपींस स्ट्रैटेजिक डायलॉग वॉज हेल्ड इन डैश इन अगस्त 2022। चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता अगस्त 2022 में डैश में आयोजित की गई है। ठीक है, मनीला में। ठीक है, देखो इंडिया फिलीपींस स्ट्रैटेजिक डायलॉग जिसका 4th एडिशन था, ठीक है, मनीला में आयोजित की गई। थोड़ा देखते हैं हम इसके बारे में। फिलीपींस के मनीला में आयोजित की गई, मतलब फिलीपींस के मनीला ने इसको होस्ट किया। 4th एडिशन था इंडिया फिलीपींस स्ट्रैटेजिक डायलॉग 2022 का। ठीक, नेक्स्ट है पीएम मोदी एड्रेस द प्लानरी सेशन ऑफ 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम बीइंग हेल्ड इन विच सिटी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन सितंबर 2022। प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर 2022 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में आयोजित हो रहे 7वें पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्व सत्र को संबोधित किया? ठीक है, व्लादिवोस्तोक को। ठीक है, व्लादिवोस्तोक। तो देखते हैं, ईस्टर्न इकोनॉमी फोरम 2022 है ये कॉन्फ्रेंस, रशिया के व्लादिवोस्तोक ने होस्ट किया इसको। 7th एडिशन था इसका। ठीक है, थीम था द पाथ टू अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वें पूर्वी आर्थिक मंच को संबोधित किया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो पूर्वी आर्थिक मंच को संबोधित किया उसका कौन सा एडिशन था? वो 7वां एडिशन था। ठीक, नेक्स्ट है 10th IBSA ट्राइलेटरल मिनिस्टर कमीशन मीटिंग हेल्ड इन। 10वीं IBSA त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय आयोजित की बैठक डैश में आयोजित की गई, कहाँ? ये पूछ रखा है, न्यूयॉर्क में। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में हम। ठीक है, IBSA क्या है? इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। ठीक है, इंडिया, ब्राज़ील, इंडिया, आई से इंडिया, बी से ब्राज़ील, ऐसे से साउथ अफ्रीका, इसीलिए ट्राइलेटरल। ट्राई मतलब 3। ठीक है, ट्राइलेटरल मिनिस्टर कमीशन 2022 है, यूएसए का न्यूयॉर्क होस्ट कर रहा है। 10th एडिशन है अपना, और ये अध्यक्षता की गई डॉक्टर जयशंकर के द्वारा। डॉक्टर एस जयशंकर कौन है? हमारे द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया विल होस्ट द 2nd यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियोस्पैटियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस इन अक्टूबर 2022 एट विच सिटी। भारत अक्टूबर 2022 में किस शहर में दूसरी संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस की मेजबानी करेगा? ठीक है, हैदराबाद में। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियोस्पैटियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस 2022 होस्ट कर रहा है इस बार इंडिया का हैदराबाद। 2nd एडिशन है, और थीम है जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। प्रधान नरेंद्र मोदी ने दूसरी संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस को संबोधित किया। ठीक है, नेक्स्ट है विच एडिशन ऑफ FICCI, ठीक है, फूड से रिलेटेड है, फिक की ग्लोबल स्किल समिट 2022 वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन सितंबर 2022। अगेन जैसे मैंने कि कहा, या तो एडिशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, या होस्ट कंट्री पूछा जाता है, एम पूछा जाता है, थीम पूछा जाता है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन ले। अभी यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिक की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का कौन सा संस्करण सितंबर 2022 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था? 13वां संस्करण। ठीक है, 13th एडिशन था। तो इंडिया के न्यू दिल्ली ने इसको होस्ट किया, फिकी ग्लोबल समिट 2022 को। 13वां एडिशन था। इनॉग्रेट और एड्रेस किसके द्वारा किया गया? श्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, जो कि केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास एंड उद्यमिता मंत्री हैं। और इसकी थीम थी एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी मेकिंग इट हैपन। ठीक, नेक्स्ट है हु रिप्रेजेंट इंडिया एट अ यूनेस्को मॉनिटर कल्ट 2022 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट मैक्सिको सिटी ड्यूरिंग 28 to 30 सितंबर। अब देखो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 28 से सितंबर 2022 के दौरान मैक्सिको सिटी में आयोजित यूनेस्को मॉन्डियल कल्ट 2022 विश्व सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? हमें ये पता चल गया मैक्सिको में हुआ है ये। ठीक है, यूनेस्को मॉन्डियल कल्ट मैक्सिको में हुआ है, लेकिन भारत से किसने रिप्रेजेंट किया? ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? अपने अर्जुन राम मेघवाल ने। ठीक है, थोड़ा देखते हैं हम।
अपने जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर हैं, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर हैं अर्जुन राम मेघवाल, इन्होंने इंडिया से रिप्रेजेंट किया या तो इंडिया को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। एडिशन था 3rd, ठीक है, मैक्सिको सिटी ने होस्ट किया इसको, ठीक है। और क्या है पूरा समिट, यूनेस्को वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन कल्चरल पॉलिसीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। अगर कल्चर से रिलेटेड है इसीलिए अर्जुन राम मेघवाल ने इसको रिप्रेजेंट किया इंडिया से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ऑन 26 अक्टूबर 2022 co-chair the 7th एशियन इंडिया मिनिस्ट्रियल मीटिंग एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन इज लोकेटेड एट। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके बारे में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन में सब कुछ बता दिया कि केंद्रीय कृषि मंत्री जो कि नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उन्होंने 26 अक्टूबर 2022 को कृषि और वानिकी पर 7वीं एशियान मंत्री भारत मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता करी, ठीक है। अब देखिए जो एशियन इंडिया मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री था उसका 7th एडिशन था, जो कि अपने नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसकी सह अध्यक्षता की थी। अब ये पूछ रहे हैं कि एशियन जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जकार्ता में है, ठीक है। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में हम। एशिया इंडिया मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट 2022 7th एडिशन था, ठीक है। और इंडिया से किसने रिप्रेजेंट किया, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन थे पूरे कॉन्फ्रेंसेस एंड समिट के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल आपके आने वाले एग्जाम के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।